सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। कुछ भाइयों का कमेंट आ रहा था कि क्या हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए हाइट बढ़ाने के लिए। अगर मैं हफ्ता में 2-3 दिन एक्सरसाइज करूँ तो नहीं चलेगा। मुझे डेली एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता है सर, बहुत मेहनत लगता है। तो हाइट बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? डेली एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक्सरसाइज कब करना चाहिए? क्या मुझे डेली 2 टाइम 3 टाइम एक्सरसाइज करना पड़ेगा? तो ऐसा ऐसा क्वेश्चंस आपका दिमाग में घूमते रहता है हाइट बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्या एक्सरसाइज करना है, कैसे एक्सरसाइज करना है। फिर ये भी डाउट रहता है कि एक्सरसाइज करने से पहले क्या खाएं, एक्सरसाइज करने के बाद क्या खाएं। ठीक है, दोपहर में एक्सरसाइज करना सही है, सुबह में करना सही है, रात में करना सही है। तो इतना क्वेश्चंस आपका दिमाग में घूमते रहता है। तो मैं ट्राई करूंगा हर चीज़ को कवर करने के लिए, ठीक है, कि मैं कवर कर पाऊँ एंड आपको बेस्ट पॉसिबल नॉलेज प्रोवाइड करूँ ताकि आपका ग्रोथ हो सके। सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जिन लोगों को ये लगता है कि मुझे हाइट बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करना है, ठीक है, उनको मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। एक्सरसाइज को ऐसा मत समझो कि मुझे हाइट बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करना है। यार कब तक हाइट बढ़ेगा, मुझे कब तक एक्सरसाइज करना है। ऐसा कैसे चलेगा कि मैं हमेशा लाइफ टाइम एक्सरसाइज करते रहूँ हाइट बढ़ाने के लिए? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो सबसे बड़ा मिथ, गलत फहमी का आप शिकार बन रहे हैं, या आप खुद को गड्ढा में डाल रहे हैं, या खुद के पैर के ऊपर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज आपका दोस्त है, ये आपको बहुत चीज़ों से बचाता है। सबसे पहले आपका बॉडी वेट को सही रखता है, हेल्दी बॉडी वेट में रखता है, मसल मास को टिका के रखता है, बोन डेंसिटी अच्छा रखता है, आपका माइंड से स्ट्रेस को हटाता है, फिर आपका हार्मोन्स को बैलेंस करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है, बॉडी में जो गुड सेल्स होता है उसको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है, बॉडी से बैड सेल को हटाता है, मारता है, बॉडी से टॉक्सिक एलिमेंट्स को बाहर निकालता है, आपका बॉडी स्ट्रांग बनता है, हेल्दी बनता है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं रेगुलर बेसिस पे वो कमज़ोर होते हैं, वो इंटरनली कमज़ोर रहते हैं। तो क्या आप कमज़ोर बने रहना चाहते हैं? ये आपका दोस्त है एंड सच्चा दोस्त है। सच्चा दोस्त को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, ये आपका लाइफस्टाइल का पार्ट है। ऐसा कसम खाओ कि मैं एक्सरसाइज लाइफ टाइम तक करूँगा, मरते दम तक करूँगा। अगर मैं 100 साल का बूढ़ा भी बन जाऊँगा ना, उस टाइम तक मैं एक्सरसाइज करूँगा, बिकॉज ये आपका दोस्त है। एंड अगर आप इसको करते रहेंगे तो ये आपको हेल्प करते रहेगा, कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन एक्सरसाइज को कभी आपको ऐसे ईगो नहीं लेना है। अगर आप इसको सही ढंग से करेंगे ना, प्रॉपर वे से, विथ प्रॉपर टेक्निक, सही रूल्स को फॉलो करके, जो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा एंड आपको टिल द एंड हेल्प करते रहेगा जब तक पॉसिबल है। ठीक है, जब तक आप एक्सरसाइज करेंगे तब तक आप तंदुरुस्त रहेंगे एंड किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। एंड अगर आपका सोच ऐसा है कि कब तक मेरा हाइट बढ़ेगा, कब तक एक्सरसाइज करना होगा, तो मैं लिख कर दे रहा हूँ, आप कहीं पे मुझे साइन करवा लो, मैं लिख कर दे रहा हूँ कि आप एक्सरसाइज को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप इससे प्यार नहीं करते हो, आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं एंड ये सब चीज़ ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। ठीक है, बस आप हाइट बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो मोहब्बत करो, लाइफ टाइम करो, ये आपका डेली रूटीन का पार्ट है। अगर आप इसको करते रहेंगे आपको चेंजेस दिखते रहेगा बॉडी में, एंड चेंजेस देखकर आप खुश भी होते रहेंगे एंड आप फॉलो भी करते रहेंगे। तो एडिक्शन आपका कैसा रहना चाहिए कि एक्सरसाइज करने का एडिक्शन रहना चाहिए, जैसे मुझे है। अगर मैं एक दिन एक्सरसाइज नहीं करता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने क्या नहीं किया, पूरा दिन खराब लगता है। तो ऐसा एडिक्शन होना चाहिए एक्सरसाइज करने का। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे कि जिम में लोग क्या करते हैं, जो लोग जिम जाते हैं मंडे का चेस्ट लगाते हैं, फिर बैक, फिर आपका बाइसेप्स, फिर ट्राइसेप्स, फिर लेग्स, शोल्डर, कोर। ठीक है, तो इस तरीके से वो ट्रेन करते हैं। डेली चेस्ट नहीं लगाते हैं। अगर मंडे चेस्ट लगा रहे हैं तो नेक्स्ट मंडे चेस्ट लगा रहे हैं। ये ऐसा करते हैं पुश पुल लेग्स। तो एक दिन पुश मूवमेंट किया, एक दिन पुल मूवमेंट किया, एक दिन लेग्स लगाया। तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि आपको पर्टिकुलर बॉडी जिसको आप आज ट्रेन कर रहे हैं उसको कल फिर से नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो वो पार्ट आपका रिकवर नहीं होगा। अगर आप डेली चेस्ट करते रहेंगे तो चेस्ट आपका रिकवर करेगा
नहीं करेगा। कुछ लोग डेली स्प्रिंटिंग करते हैं, तो डेली अगर स्प्रिंटिंग करेंगे तो आपका नी खराब होगा, बिकॉज नी के ऊपर डेली लोड पड़ रहा है, आपका बॉडी रिकवर नहीं हो पा रहा है। तो एक बॉडी पार्ट को आपको डेली उसको रगड़ना नहीं है, उसको रिकवर करने भी छोड़ना चाहिए। तो आपको एटलीस्ट 48 आवर्स से 72 आवर्स देना चाहिए उस बॉडी पार्ट को रिकवर करने के लिए। तो आपको अपना ट्रेनिंग प्लान इस तरीके से बनाना है कि मैं उस बॉडी पार्ट को 72 आवर्स तक नहीं छूंगा, उसको रिकवर करने के लिए रख दूंगा, तब तक मैं किसी और बॉडी पार्ट को ट्रेन करूंगा। ठीक है, आपको स्ट्रेचिंग डेली करना है, आप डेली स्ट्रेचिंग कर सकते हो, लेकिन वेट ट्रेनिंग आपको रेगुलर करना है। हफ्ता में 1 दिन रेस्ट दो, 5 दिन 6 दिन करो। एंड इस चीज को ध्यान देना है कि एक ही बॉडी पार्ट को आप डेली ट्रेन नहीं कर रहे हैं, उस बॉडी पार्ट को ट्रेन करने के बाद रेस्ट देना जरूरी है ताकि वो रिकवर हो सके एंड आपको ग्रोथ में फायदा करे। अब कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस, जिसको हम लोग कार्डियो एक्सरसाइज भी कहते हैं, तो रनिंग आपको डेली नहीं करना है, स्प्रिंटिंग आपको डेली नहीं करना है। इनको आप वीक में 1 से 2 दिन करिए, बहुत ज़्यादा देरी तक करने की जरूरत नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट आपके लिए एनफ है। साइकिलिंग आप चाहे तो डेली कर सकते हैं या हफ्ता में 2-3 दिन करिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब कार्डियो में भी लो इंटेंसिटी कार्डियो एक्सरसाइज होता है, हाई इंटेंसिटी होता है। लो में जैसे वॉकिंग आपको रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, इसमें आपको रिकवरी का कोई जरूरत नहीं है। वॉकिंग डेली करो, बिकॉज ये आपका बॉडी में वैसा कुछ असर नहीं डालता है। ये आपका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा होता है, आपका मूड के लिए अच्छा होता है, कैलोरीज बर्न करने के लिए अच्छा होता है, बॉडी को शेप में रखने के लिए अच्छा होता है। एंड वॉकिंग एक ऐसा एक्सरसाइज है जो जोर नहीं डालता है आपका नी के ऊपर या आपका मसल्स के ऊपर स्ट्रेन नहीं डालता है। ठीक है, एंड ये सिंपल एक्सरसाइज है, वॉकिंग से आपको इंजरी कभी नहीं होता है। तो जो लो इंटेंसिटी कार्डियो एक्सरसाइजेस है जैसे कि वॉकिंग, उनको आप डेली कर सकते हैं, लेकिन जो हाई इंटेंसिटी है जैसे कि आपका रनिंग, स्प्रिंटिंग या आप डेली फुटबॉल खेल रहे हैं, तो आपको इंजरी होने का चांसेस है। तो आप फुटबॉल वगैरह हफ्ता में 2-3 दिन खेलिए ताकि आपको थोड़ा बीच में रेस्ट मिल सके। आपने देखा है ना, जैसे जसप्रीत बुमराह, वो क्या करते हैं, एक मैच अगर खेलते हैं तो नेक्स्ट मैच नहीं खेलते हैं, बिकॉज उनको इंजरी है। एंड अगर बहुत ज़्यादा बॉडी के ऊपर लोड डालते रहेंगे तो फिर इंजरी हो सकता है, कोई बिग इंजरी हो सकता है। एंड जब मेन टूर्नामेंट चलेगा, जैसे कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, उस टाइम वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे एंड लॉस होगा। तो आपको अपना जो वर्कआउट रूटीन है इस तरीके से सेट करना है ताकि रिकवरी सही से हो सके। फिर मेडिटेशन, प्राणायाम आप डेली करिए, ये स्ट्रेस को डाउन करता है, एजेस को बूस्ट करने में बहुत फ़ायदा करता है। एंड स्पेशली सोकर उठने के बाद और सोने से पहले मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। एंड जब भी आपको लग रहा है कि दिमाग में यार बहुत जो स्ट्रेस है, आप मेडिटेशन करिए, ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। एंड अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताना चाहता हूँ कि वर्कआउट आपको कब करना चाहिए। आप जब मन हो वर्कआउट करिए, चाहे सुबह करिए, रात करिए, दोपहर करिए, डेली करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर सुबह करते हैं तो आप उस टाइम बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, बिकॉज सो कर उठ रहे हैं, ठीक है, तो आपका बॉडी एनर्जेटिक रहता है। शाम में क्या होता है, किसी किसी को अच्छा फील होता है, किसी को अच्छा फील नहीं होता है, डिपेंड करता है कि थ्रू आउट द होल डे आपका वर्कलोड कैसा है। अगर आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है एंड सुबह आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। एंड अगर शाम में कर सकते हैं, आपको ऐसा कुछ तकलीफ नहीं है, तो आप शाम में भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है कि शाम में करने से आपको ग्रोथ नहीं होगा, दोपहर में करने से आपको ग्रोथ नहीं होगा, रात में करने से ग्रोथ नहीं होगा। जब टाइम मिले आप एक्सरसाइज करिए। अब और एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जब आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो प्री वर्कआउट मील एंड पोस्ट वर्कआउट मील, ये बहुत इंपॉर्टेंट मील्स है। ये दोनों, प्री वर्कआउट मील में आप सिंपल कार्ब ऐड करिए, साथ ही साथ प्रोटीन रिच फूड ऐड करिए, जैसे कि एग्स, बॉइल्ड चिकन। सिंपल कार्ब में आप राइस ऐड करिए, सबसे बेस्ट वे है। साथ ही साथ आप प्रोबायोटिक्स के लिए दही ऐड करिए प्री वर्कआउट में। पोस्ट वर्कआउट में आप सिंपल कार्ब एंड राइस, चिकन, वे प्रोटीन, पनीर, इनको ऐड करिए। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा ग्रोथ करने में। तो ये था एक्सरसाइज को लेकर एक छोटा सा वीडियो।